जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी DFCCIL रेलवे हिस्ट्री की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हो। साथियों, मैं DFCCIL का एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट लेके फिर से आपके बीच आ गया हूं और जो पिछले प्रैक्टिस सेट हुआ हमारी थ्योरी क्लासेस को आपका जो प्यार मिल रहा है वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। साथियों, बस यूं ही आप जो है क्लासों को आप फैलाते रहिए, शेयर करते रहिए और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो इन्हें सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट अर्थात 18 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले साथियों हम 32 क्लासें जो है हमारी थ्योरी क्लासेज हैं वो आपको पढ़ना कंपलसरी है। तब तक आप वो नहीं पढ़ोगे तब तक इनमें आपको जो है दिक्कत होगी आंसर देने में। देखिए, थ्योरी क्लासेस मैंने बहुत शानदार तरीके से कराई हुई है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, बहुत बेहतरीन 13-14 चैप्टर कराए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चन उन्हीं में से हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, अन्यथा उसी में से क्वेश्चन है। और ये दोस्तों जो क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ये सारे वो क्वेश्चन है प्रीवियस जो परीक्षा में पूछे गए हैं या कुछ MCQ है जो परीक्षा में पूछने जाने की 100% संभावना है। वो चुनिंदा क्वेश्चन में लेके आता हूँ। दोस्तों, देखने को तो यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन लिखे हुए दिखते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि हम ज्यादा क्वेश्चन ला सके। लेकिन मैं पर क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन बताता हूँ डिफाइन करके, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 40-45 ही क्वेश्चन बनते हैं। साथियों, बहुत ही शानदार तैयारी जो है आपकी करवा दूंगा। 45 नंबर की जिम्मेदारी आप मेरे पर छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं तो फिर पहला ही क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सोननगर दानकुनी कॉरिडोर किस वित्त पोषण मॉडल पर आधारित है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखिए सोननगर है साथियों बिहार में और दानकुनी है पश्चिम बंगाल में। दोनों के बीच जो है जो रेलवे कॉरिडोर है DFCCIL का, वो किस वित्त पोषण पर मॉडल पर आधारित है? तो ये है साथियों PPP मॉडल। कौन सा मॉडल है ये? PPP मॉडल। ठीक है, PPP मॉडल। अगर इसकी बात करेंगे तो ये PPP मॉडल 1991 में आया था, जिस समय पर भारत में आर्थिक सुधार नीति लाई गई थी, LPG लागू की गई थी, उस समय पर ये आया था PPP मॉडल। ठीक है भाई, इसे कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका नाम क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सार्वजनिक व निजी भागीदारी रहती है। इसका कार्य ये है कि इससे इस अर्थात इस वाले कॉरिडोर को जो है इसकी देख रेख करना, इसमें विकास करना, मॉडर्नाइजेशन करना और बेहतरीन शानदार बनाना, वो इसका जो है कार्य होगा। ठीक है भाई, चलिए आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो है पूर्वी DFC पूर्वी गलियारे में आता है। ये कॉरिडोर पूर्वी गलियारे का हिस्सा है, आप ऐसे कह सकते हैं, ये जो कि स्पेशली कोयला उद्योग के लिए जाना जाता है, कोयला परिवहन के लिए। इस वाले रूट से जो है कोयला परिवहन ज्यादा होता है, क्योंकि कोयला जो है सर्वाधिक झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, इन जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, ये थी आपकी इस क्वेश्चन की बेसिक हिस्ट्री। चलिए आगे बात और भी अगर इसमें आप जानना चाहेंगे तो देखिए, पूर्वी जो कॉरिडोर है वो ओवरऑल 1861 किलोमीटर लंबा है, जो 6 राज्यों से होकर गुजरता है। और इसको जो वित्त पोषण सहायता की गई थी पूर्वी कॉरिडोर को, वो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा की गई थी। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला है साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि पिछली परीक्षा में पूछा गया है। विश्व का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन आर्सेनल, ये मेट्रो स्टेशन का नाम है आर्सेनल, किस शहर में स्थित है? तो ये साथियों कीव। और कीव आपको पता होगा, कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है, अर्थात ये कीव में स्थित है। अब जब सबसे गहरा है तो जाहिर सी बात है इसकी गहराई भी पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यह आपका 105.5 मीटर, 105.5 मीटर जो है यह गहरा है। ठीक है, बहुत गहरा हो गया ये
5.5, 105 मीटर का मतलब समझ रहे हैं आप, 1 मीटर में 3 फीट होते हैं, 3 फीट 3 इंची होती है। आप औसतन 3 फीट भी मान के चलिए, तो 105 दिया 315, और फिर 3 इंची 105 की, तो लगभग देखा जाए तो तुम्हारा 120 फीट के आसपास जो है गहरा है, ये बहुत गहरा। अच्छा, इसको इतना गहरा बनाने का कारण क्या है? तो साथियों, यह जो है एक नदी है, नाम है नीपर नदी। नीपर नदी के बिल्कुल किनारे है, यानी हम कह सकते हैं कि नीपर नदी के जो संलग्न क्षेत्र में है, जिस कारण से इसे बहुत ज्यादा गहरा बनाया गया है, ताकि जो है स्टेशन पर दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। ये क्वेश्चन पूछे जाने की इसलिए संभावना ज्यादा है क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन में वॉर चल रही है, अर्थात वो देखिए करंट के वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो किसी न किसी कारण चर्चा में रहते हैं, वो करंट ज्यादा पूछी जाती है, ताकि जो है आसानी से लोग बता पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, DFCCIL रेल की गुणवत्ता, रेल मतलब पटरी है इस समय पे, यानी DFCCIL की जो कॉरिडोर है उनमें जो पटरियां बिछाई गई हैं, उनकी गुणवत्ता का परीक्षण और ट्रैक सुरक्षा किस तकनीक के द्वारा की जाएगी, इसके बारे में जो है चर्चा की गई है। तो ये है साथियों फ्रेड्ज एरे टेक्नोलॉजी। ये कौन सी तकनीक है? फ्रेड्ज एरे तकनीक, फ्रेड्ज एरे टेक्नोलॉजी या तकनीक। ये दोस्तों अल्ट्रासोनिक तकनीक है। ये कैसी तकनीक है? ये अल्ट्रासोनिक, अर्थात इसमें क्या होता है, फ्रेड्स एरे तकनीक, इसमें क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स, किरणों के द्वारा जो है रेल ट्रैक की जांच की जाती है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी एक छोटा सा वाहन होता है, व्हीकल्स, जो ट्रेनों की पटरियों पर दौड़ता है, ट्रेन की तरह उसमें व्हील्स लगे होते हैं, वो उसमें ये रेज होती है जो दोनों तरफ से पटरियों पर पड़ती हैं, और वहां से वो चेक करती हुई जाती है कि पटरियों में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आप याद रखना कि DFCCIL की रेल की गुणवत्ता, यानी कितनी अच्छी पटरियां हैं और ट्रैक सुरक्षा भी करेगी, उसका काम करती है टेक्नोलॉजी है जो फ्रेड्स एरे तकनीक, जो अल्ट्रासोनिक एक तकनीक है। ये आप जो है याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस तकनीक से DFC की ट्रेन लाल सिग्नल पर स्वतः रुक जाती है? लाल सिग्नल पर स्वतः रुक जाती है। तो ये है साथियों कवच प्रणाली। ये कौन सी है दोस्तों? कवच प्रणाली। ठीक है, और ये जो कवच प्रणाली है, ये जो कार्य करती है, ये ATP, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ये किस पे करती है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन तकनीक पर कार्य करती है। ठीक है भाई, ये भी आप याद रखें। ठीक है भाई, और ये जो कवच प्रणाली है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पर कार्य करती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी इसमें जैसे कि मान लो कोई ट्रेन जा रही है DFCIL वाली, तो ये हालांकि ये तो रेलवे में भी तकनीक है ये कवच प्रणाली। इसमें क्या होता है, जैसे कोई आगे मान लीजिए ट्रेन खड़ी है, तो किसी प्रकार से संचार सिग्नल में दिक्कत हो गई, सिग्नल हरा ही था, आप चले गए, लेकिन आगे उसी ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है, तो इसी स्थिति में जैसे ही ट्रेन के ये नजदीक जाएगी, तो 100 मीटर या 200 मीटर इसका कुछ मिनिमम जो होता होगा, उसके आधार पर ये उसे ट्रैक करके स्वतः ही रुक जाएगी। और इसका मैंने एग्जाम्पल भी देखा था, ये एक वीडियो में दिखाया जा रहा था, कोई शॉर्ट वीडियो थी जिसमें बताया जा रहा था कि ऐसी एक ट्रेन आ रही, तो उसमें से ड्राइवर जो कूद के भागने ही वाला होता है, लेकिन ट्रेन दूसरी खड़ी तो उससे 10 मीटर पहले स्वतः ही रुक जाती है। तो ये बहुत जो है शानदार कवच प्रणाली है। इससे ये मान लीजिए ट्रेन टक्कर में, ये क्वेश्चन और तरीके से भी पूछा जाता है, बताइए ट्रेन टक्कर विरोधी प्रणाली, तो वहां भी आपको कवच प्रणाली ही आंसर पर टिक करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, TCAS फुल फॉर्म है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कार्य क्या है? ट्रेन कोलिजन, देखिए कोलिजन का मतलब ही होता है टकराव। कोलिजन का मतलब क्या होता है साथियों?
टकराव। तो यह ट्रेन टक्कर रोकने की प्रणाली है। ये क्या है? ये ट्रेन टक्कर रोकने की प्रणाली। ट्रेन टक्कर रोकने की प्रणाली है ये। देखिए आप इसमें ऐसे समझ जाना कि ट्रेन कॉलिजन, कॉलिजन का मतलब अवॉइडेंस, मतलब अवॉइड करना, यानी उसको रोकना, उस कार्य को रोकना, यानी जो कॉलिजन हो रहा है, ट्रेन टकरा रही है, उसे रोकने का कार्य करती है यह ट्रेन टक्कर रोकने की प्रणाली। यह प्रणाली भी TCAS भी है, ये भी कवच प्रणाली के अंतर्गत ही आती है। ये भी किसके अंतर्गत आती है भाई? कवच प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, ये भी आप याद रखें। चलिए साथियों, जिन दोस्तों को DFCCIL का संपूर्ण सिलेबस करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, अब आप ये मत सोचिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो पता नहीं क्या हल्का तो नहीं पढ़ाया होगा। आप किसी का भी बैच खरीद के देख लेना, अगर हमसे ज्यादा थ्योरी मिल जाए तो वहां पर गारंटी, हम ये दावा कर सकते हैं कि हमसे ज्यादा विस्तृत थ्योरी में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। जिसके लिए आपको, जिसमें ये क्लास देख रहे हैं आप, इसी प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है पूरी थ्योरी की 32 क्लासें जो है पड़ी हुई है, जो अभी कंप्लीट हुई है हमारी दिवाली के समथिंग में। मैंने साथियों, मुझे पहले से पता था कि देखिए पेपर हुआ है तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, और उन्होंने कह भी रखा था कि हम अक्टूबर में रिजल्ट रिलीज कर देंगे, तो मुझे पहले से ये बात पता थी, इसलिए मैंने पहले ही उसको कवर करके रख दिया, क्योंकि फिर अब जो है करते तो ज्यादा लोड हो जाता, तो अब हम पर इतना लोड नहीं है, अब हम आराम से अपने प्रैक्टिस सेट जो है लगा सकते हैं। जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका इतना प्यार मिल रहा है वीडियोस पर, वो दोस्तों आपके लिए, आपको एक शानदार सा तरीका अपनाना है। आपको प्रैक्टिस सेट साथ साथ करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है थ्योरी क्लासेज भी करनी है, और अपने हैंड रिटन नोट्स शानदार शानदार सुरक्षित बढ़िया नोट्स बनाना, क्योंकि कहते हैं टीचर का साथ पढ़ाई के साथ, लेकिन नोट्स पूरे सिलेक्शन तक। भाई टीचर जो होता है वो सिर्फ जब तक आप पढ़ते हैं क्लास तक होता है, लेकिन नोट्स सिलेक्शन तक साथ देते हैं। आपके पास अपनी भाषा में बढ़िया शानदार नोट्स होंगे, जिन्हें आप पढ़कर रिवीजन करके अंतिम समय में पूरे 45 में से 45 क्वेश्चन जो है लाने का दावा कर पाएंगे। इसलिए अपने बेहतरीन शानदार से नोट्स बनाना। अच्छा, कुछ साथी ऐसे भी हैं जो नहीं बनाना चाहते, जिन्हें नोट्स चाहिए ही चाहिए, तो दोस्तों मैंने अपना, हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है द साइंस कॉन्सेप्ट के नाम से ही, पूरा सर्च करना द साइंस कॉन्सेप्ट बाय हरिवंश, तो इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर हमने हैंड रिटन PDF डाल दी है। अच्छा, आप सर्च करने में दिक्कत हो, नहीं आ पाए, तो इस स्थिति में आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, चैनल के नीचे कुछ कुछ लिखा हुआ होता है ना, उसे ही डिस्क्रिप्शन कहते हैं, उसमें आप जाओगे तो वहां हमने टेलीग्राम लिंक दे रखी है, उस लिंक से जाकर भी आप जो है वहां से PDF ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगली बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 6वां, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी, अब देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक है तो यह क्या है? तो यह ट्रेन और ट्रैक, यह जो है ट्रेन और ट्रैक के उपकरण में संचार विधि है। बस आप इतना समझ लीजिए, जहां रेडियो शब्द लगेगा मतलब संचार होगा जहां पर। यानी आपने देखा होगा कि ट्रैक पर जो है उपकरण लगे हुए होते हैं, लाल बत्ती, कहीं कोई निशान कहीं कोई निशान, तो ट्रेन के द्वारा उनको ट्रैक कर लिया जाता है। और ये एक कार्य और भी करती है, जो हम हर समय लोकेशन देख पाते हैं कि ट्रेन इस समय कहाँ चल रही है, उसमें भी ये सहायता करती है। ठीक है भाई, ये है आपका अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, भारतीय रेल का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है? तो देखिए इसका आपको साथियों पता होगा, सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो है दोस्तों डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ये दोस्तों, ये जो सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ये टोटल 4273 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो 8 राज्यों में, इसमें राज्य कितने हैं साथियों?
तो इसमें 8 राज्य आते हैं टोटल, ठीक है। कौन सी ट्रेन चलती है इसमें? तो ये चलती है साथियों विवेक एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन चलती है? तो यहां पर विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस चलती है। और यह जो विवेक एक्सप्रेस गाड़ी है इसे प्रारंभ किया गया था 2011 में, ठीक है, ये आप याद रखना। देखिए ये भारत का सबसे लंबा रूट है जो 8 राज्यों से होकर जाता है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ साथियों असम में पड़ता है, कन्याकुमारी आपकी तमिलनाडु में। 4273 किलोमीटर और ओवरऑल ये लगभग 82.5 घंटे का टाइम जो है लेती है ये। और बहुत ही शानदार विवेक एक्सप्रेस जो है ट्रेन है। ये 2011 में इसको प्रारंभ किया गया था स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती पर। ये भी आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं, हालांकि उनकी 150वीं जयंती 2011 में 13 में होनी थी, परंतु पश्चिम बंगाल की उस समय पर जो ये जो है क्या नाम है उनका, ममता बनर्जी के द्वारा अपने कार्यकाल के तहत इसको कार्य करवा दिया गया 2 वर्ष पहले। अगर इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए विवेक एक्सप्रेस को 150वीं जयंती के कितने वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया गया? तो वहां आप बता देंगे 2 वर्ष पहले, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह से मैं आपको बहुत शानदार जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत में पहली ट्रेन कब और कहां चली? क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। तो उत्तर भारत में पहली ट्रेन 1859 में चली थी दोस्तों, जो इलाहाबाद से कानपुर के मध्य चली थी, ठीक है। इसने टोटल यात्रा 119 मील की यात्रा की थी। मील शब्द से न समझ में आ रहा हो तो बस इतना समझ लेना, 1 मील जो होता है वो 1600 मीटर का होता है। यानी आप जो आर्मी की रेस करते हो 1 मील की रेस होती है, 1.6 किलोमीटर का 1 मील होता है। आप इसको किलोमीटर में भी निकाल लेना बाद में, आपको मैथ बहुत अच्छी तरह आता है, ये बात हमें पहले से पता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली गाड़ियां। देखिए भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है 3 गाड़ी चलती है वर्तमान। पहली है साथियों बंधन से नहीं, पहली मैत्री से स्टार्ट करते हैं। पहली है साथियों मैत्री एक्सप्रेस। अच्छा ये मैं शॉर्ट लिख दूं ताकि तीनों लिख पाऊं। मैत्री एक्सप्रेस। अच्छा ये जो मैत्री एक्सप्रेस है इसको चलाया गया था 2008 में। ये कलकत्ता से जो है बांग्लादेश तक जाती है। अगली है साथियों, अगली कौन सी है तुम्हारी? मैत्री एक्सप्रेस। और उसके बाद है आपकी बंधन एक्सप्रेस है। बंधन एक्सप्रेस को चलाया था दोस्तों 2017 में। तीसरी है मिताली एक्सप्रेस, और मिताली चली थी साथियों 2022 में। 2022 में देखिए मिताली एक्सप्रेस जो भारतीय क्रिकेटर है मिताली, ठीक है। चलिए देखिए 2007 मिताली एक्सप्रेस भारतीय क्रिकेटर है मिताली राज, उनके नाम पर जो है ये चलाई गई 2022, ये आप याद रखना। साथियों भारत और पाकिस्तान के मध्य भी 2 ट्रेन चलती है, एक है आपकी समझौता एक्सप्रेस और एक है आपकी थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस को चलाया गया था 1976 में, और थार एक्सप्रेस जो थी थार लिंक एक्सप्रेस उसे चलाया गया था 2006 में। ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी फिलहाल ये पाकिस्तान की दोनों ट्रेन बंद है, ये अभी पाकिस्तान वाली नहीं ट्रेन, ये तीनों ट्रेन चालू है वर्तमान में, जो कि बांग्लादेश से ढाका के मध्य चलती हैं, या बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के किसी ढाका व अन्य शहरों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय रेल निगम के इतिहास में सबसे पुरानी ट्रेन। दोस्तों ये है आपकी कालका मेल। सबसे पुरानी ट्रेन कौन सी है? कालका मेल है, जिसे 1866 में चलाया गया था दोस्तों। जो प्रारंभ हुई थी तब ये कोलकाता से जो है शिमला के मध्य चलती थी, क्योंकि इस समय पर जो है कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी और
सर्दियों की राजधानी जो है शिमला, गर्मियों की राजधानी शिमला हुआ करती थी अंग्रेजों की, इस वजह से इस ट्रेन को प्रारंभ किया था। ठीक है भाई। आगे साथियों, इसी ट्रेन को 2021 में नाम बदलकर इसका नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेताजी एक्सप्रेस, जो कि स्टार्टिंग में कहां से कहां तक चली थी? कोलकाता से शिमला के मध्य जो है इसका संचालन प्रारंभ में किया गया था। और कब प्रारंभ हुई थी ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, 1866। अगला है आपका वंदे भारत ट्रेन कब प्रारंभ की गई? तो साथियों, वंदे भारत ट्रेन का जो है संचालन हुआ था 2019 में। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये कैसी है? ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और यह मेक इन इंडिया के तहत जो है इसको चलाया गया था। किसके तहत चलाया गया था इसको? मेक इन इंडिया के तहत। इसने जो है पहली यात्रा अपनी की थी वो की थी दोस्तों दिल्ली से वाराणसी के मध्य। आप कहेंगे कि गतिमान एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस ये भी तो सेमी हाई स्पीड है। हाँ बिल्कुल, वो भी सेमी हाई स्पीड है, लेकिन फर्क इतना है कि वो मेक इन इंडिया के तहत नहीं चलाई है। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण की उत्तरदायी कंपनी कौन सी है? ये कंपनी आप याद रखेंगे NHSRCL, ये कंपनी है। नाम है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड 2016 में जो है इसे बनाया गया था, यानी 2016 में ही। और ये बुलेट ट्रेन की संभावना है, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, 2026 के चांस है कि 2026 में यह चल जाए। ठीक है भाई। अच्छा, ये जब चलेगी तो पहली यात्रा जो होगी इसकी वो मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलेगी। पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा किस योजना में चलाई गई? तो साथियों, पहली गैर सरकारी सेवा रेल सेवा ये जो है भारत गौरव योजना। कौन सी योजना में चली थी ये? भारत गौरव योजना। ये कब प्रारंभ हुई है? 2021 में। भारत गौरव योजना कब प्रारंभ हुई? 2021 में। पहली रेल जो चलेगी वो साथियों कोयम्बटूर तमिलनाडु से शिरडी महाराष्ट्र तक जो है पहली ट्रेन चलेगी। ये स्टार्टिंग 2021 से जो है भारत गौरव योजना के तहत। ठीक है भाई। अगला, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलाई जाएगी? तो साथियों, यह पहली हाइड्रोजन जो ट्रेन है इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि यह जिंद से सोनीपत, और ये दोनों ही शहर जो है कहां पर स्थित हैं? हरियाणा में। चांस थे इसके कि 2023-24 में चलाई जाए, परंतु अभी ये लग रहा है, उम्मीद है कि यह 25-26 में इसको स्वचालित कर दिया जाए। ठीक है भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय के तहत पहला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनियन, यानी पहला रेलवे के अंतर्गत पहला सरकारी जो है क्षेत्र या पहला सरकारी प्रोजेक्ट कौन सा था? तो वो था दोस्तों राइट्स। कौन सा था साथियों? राइट, RITES। इसे कहते हैं रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस।
रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, ठीक है भाई, इकोनॉमिक सर्विसेज। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्यालय आपका नई दिल्ली। इंटरनेशनल है, लगभग 40 प्लस देशों में जो है इसकी शाखाएं हैं, 40 प्लस। मैं थोड़ा सा इसका साथियों जो है कैमरा चेक करता हूँ कि प्रॉपर वे में दिख पा रही है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया साफ दिख रहा है। चलिए देखिए, राइट्स जो कंपनी है वो इंटरनेशनल कंपनी है जिसकी शाखाएं लगभग 40 देशों में है। इसका गठन हुआ था 1974 और मुख्यालय है नई दिल्ली, ठीक है। राइट्स की फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। ये था साथियों आज का प्रैक्टिस सेट, जिसका अब हम थोड़े से समय में ही जो है रिवीजन कर लेते हैं। सोननगर दानकुनी कॉरिडोर किस वित्त पोषण द्वारा? तो ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है। पीपीपी मॉडल लाया गया था 1991 में, जब भारत की आर्थिक नीति जो सुधार किया गया था, आर्थिक नीति अपनाई। विश्व का सबसे गहरा आर्च से लड़ना, ये मेट्रो स्टेशन का नाम है। कौन सा है? तो ये कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित है, जो 105.5 मीटर नीपर नदी के समीप है। बहुत गहरा, यानी विश्व का सबसे गहरा। DFCCI रेल की गुणवत्ता का परीक्षण व ट्रैक सुरक्षा, ये है फ्रेड्स एरे तकनीक, जो अल्ट्रासोनिक तकनीक है। अगला है किस तकनीक से DFC की ट्रेन लाल सिग्नल पर स्वतः रुक जाती है? तो ये है साथियों कवच प्रणाली, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। TCAS ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यानी ये टक्कर रोधी एक वो है सिस्टम है, तकनीक है, ट्रेन टक्कर रोकने की प्रणाली, ये भी कवच प्रणाली के अंतर्गत ही आती है। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का प्रयोग ट्रेन और ट्रैक के उपकरण में संचार विधि, यानी कि रेलवे के जो है आपस में संचार बना रहे उससे। भारतीय रेल का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4273 किलोमीटर है, 8 राज्यों में, जहां विवेक एक्सप्रेस चलती है, जो 2011 में प्रारंभ की गई स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर। उत्तर भारत में पहली ट्रेन कब और कहां चली? तो साथियों 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के मध्य चली थी। इसने टोटल 119 मील की यात्रा की थी। भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस 2008, बंधन एक्सप्रेस 2017, मिताली एक्सप्रेस 2022, 3 ट्रेनें जो है चलती हैं। पाकिस्तान के मध्य 2 ट्रेनें चलती हैं। आपकी पहली ट्रेन चली थी तुम्हारी समझौता एक्सप्रेस 1976 और दूसरी चली थी आपकी थार लिंक एक्सप्रेस 2006। फिलहाल दोनों ही बंद है और इनसे कोई संबंध रखना ही नहीं है, ठीक है, ये हमारे लायक है नहीं। देखिए संबंध या यारी दोस्ती अपने जैसों से की जाती है, वो आदमी नहीं है भाई। जिस तरह से कहते हैं ना कि अमेरिकी में रहने वाले लोगों को अमेरिकी कहा जाता है, रूस में रहने वाले लोगों को रशियन कहा जाता है, और नेपाल में रहने वाले लोगों को नेपाली कहा जाता है, इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहा जाता है, ऐसे ही पाकिस्तान में रहने वालों को आतंकवादी कहा जाता है। और आतंकवादी से हमें कोई संबंध रखना नहीं है। उसके लिए जवाब कार्रवाई के लिए हमारे पास शानदार सी सेनाएं जो है, जिनमें इतना बल है कि एक धज्जियों में उड़ा देंगी। और सैल्यूट है हमारी भारतीय सेनाओं। जय हिंद। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, भारतीय रेल निगम के इतिहास में सबसे पुरानी ट्रेन जो है, सबसे पुरानी ट्रेन है कालका मेल, 1866 में चली थी। 2021 में इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। यह कोलकाता और शिमला के मध्य प्रारंभ हुई थी। देखिए नेताजी एक्सप्रेस क्यों किया गया था साथियों, इसका भी एक कारण है कि जब नेताजी जो है भारत से पलायन कर रहे थे, इंटरनेशनल बिल्डअप करने जा रहे थे, देश को बाहर ओर से मजबूत करने जा रहे थे, तो 1941 में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उत्तर की ओर इससे जो है यात्रा की थी। अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे बहुत महान क्रांतिकारी थे, मैं फैन हूं उनका, बहुत बढ़िया क्रांतिकारी थे जो है। और वो
गरम दल के तो थे ही थे, लेकिन उनकी दिमाग की बहुत अच्छी जो है विकसित था, इंटरनेशनल बिल्डअप कर दिया उन्होंने। और वो जो है कलकत्ता के रहने वाले थे, तो वो इससे कलकत्ता से उत्तर की ओर गए थे। अब ये फिक्स तो नहीं था कि कहाँ तक गए थे, क्योंकि वो कश्मीर और तुम्हारा आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए रशिया के लिए गए थे। वो वहां से फिर जर्मनी गए थे, हिटलर से मुलाकात की, वहां से फिर जापान आए, जापान से सिंगापुर होते हुए भारत पर जो है अंग्रेजों पर आक्रमण करने वाले थे। लेकिन तब तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण उनको वापस जापान ने अपने सहयोग के लिए बुलाया, लेकिन रास्ते में तुम्हारा उसके पास कौन सा देश है, ताइवान, ताइवान के निकट समुद्र में उनका प्लान क्रैश कर गया, और उनकी जो उनके साथी थे वो सब मारे गए और वो भी शहीद हो गए। तो उनकी बॉडी अभी तक बताते हैं पहचान में बड़ी दिक्कतें हुई थी, वो सब बार की बात है। हमारे लिए वो बहुत महान क्रांतिकारी थे और आज हमारे जो है दिलों में है, शहीद है वो। ठीक है, चलिए अगली है, वंदे भारत ट्रेन कब प्रारंभ की गई? तो वंदे भारत साथियों 2019 में प्रारंभ की गई। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी, जिसे मेक इन इंडिया के तहत इसकी पहली यात्रा दिल्ली से वाराणसी। साथियों सेमी हाई स्पीड और भी है, जैसे कि बुलेट ट्रेन है, तेजस एक्सप्रेस है, लेकिन वो मेक इन इंडिया के तहत नहीं बनी। बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण उत्तरदायी कंपनी NHSRCL, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड 2016 में प्रारंभ की गई थी। पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा किस योजना में चली? ये साथियों गैर सरकारी भारत गौरव योजना 2021, कोयम्बटूर तमिलनाडु से शिरडी महाराष्ट्र तक। शिरडी जो जगह है, यहाँ के साईं बाबा जो हैं, भगवान साईं हैं, उनका जन्म स्थान भी है। ठीक है भाई, अगला है, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलाने की संभावना है? तो ये जिंद से सोनीपत तक जो है हरियाणा में चलाएगी। पहले इसकी संभावना 2023-24 में बताई जा रही थी, लेकिन अभी इसको जो है और आगे के लिए समय इसका खिंच गया है। अगली है साथियों, रेल मंत्रालय के तहत पहला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सरकारी PSU, ये है साथियों राइट्स, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, जिसका स्थापना हुई थी 1974, मुख्यालय नई दिल्ली, 40 से प्लस देशों में इसकी शाखा, अर्थात ये एक इंटरनेशनल कंपनी है। ये थी साथियों हमारी आज की प्रैक्टिस सेट, बहुत ही शानदार। चलिए आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दो बात और करेंगे। देखिए साथियों, अब आपका कार्य ये है कि प्रैक्टिस सेट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसी तरह से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो है लेकर आता रहूंगा मैं। कुल मिला के 45 नंबर की जिम्मेदारी मेरी है, 45 में से 45 आपके दिलवा के छोड़ूंगा, तब तक आपका पीछा छोड़ूंगा नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।